गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए दोस्तों, बात करेंगे इतिहास में। हम इतिहास में बात करेंगे क्या, पाषाण काल बात कर रहे थे, और बात करेंगे नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल के विषय में, और उसके बाद तब आगे पहुँच जाएंगे आदि ऐतिहासिक काल में। आइए बात करेंगे। इससे पहले आप लोगों से बता दूं कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर मेरा सेशन अच्छा लगे तो, और अच्छा लगा तो आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा। आइए अब बात करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसके विषय में, क्योंकि सभी जानते हैं क्या करना है क्या नहीं। आइए बात करते हैं नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल, और इसका टाइम पीरियड जानते हैं 5000 ईसा पूर्व से लेकर 3000 या 2000 ईसा पूर्व माना जाता है। यानी 5000 ईसा पूर्व से या 3000 या 2000 ईसा पूर्व माना जाता है। इस काल का मानव, यानी इस पाषाण काल का मानव क्या है, स्थायी जीवन बना लिया था। या तो गुफाओं को या तो पेड़ पौधे के वनस्पतियों की छालों के साथ अपना घर बना लिया था, पत्तियों से ढक लिया था और एक स्थायी जीवन निवास करना प्रारंभ कर दिया था। आप अच्छी तरह जानते हैं, कोई भी मानव अगर कहीं भी रहना चाहेगा, अगर झुंड में है तो एक जगह रहने की कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि जानवरों से बचने के लिए झुंड में रहना ज़रूरी पड़ता है। यानी एक साथ मिलकर रहने में भलाई होती है, यानी दूसरों से सुरक्षा प्रदान हो पाती है। तो इस काल का मानव आते आते क्या किया, स्थायी जीवन बना लिया। स्थायी जीवन बनाने का रीज़न रहा, और इनका जो स्थायी जीवन रहा है नदियों के किनारे रहा है। किसके किनारे? नदियों के किनारे रहा है। रीज़न है, एक बार खाना नहीं खाएंगे तो चल जाएगा, बट अगर पानी ना मिले तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए इनका जो स्थायी जीवन था नदियों के किनारे ही था। आप देखेंगे कोई भी सभ्यता अगर कहीं भी पनपी है या मिली है तो वो नदियों के किनारे ही मिली है, क्योंकि जल जरूरी है। भोजन तो एक बार चल जाता है आगे पीछे, बट पानी के बगैर नहीं। तो नदियों के किनारे ही इनका स्थायी जीवन रहा। स्थायी जीवन रहने में एक दूसरा कारण महत्वपूर्ण ये रहा कि ये लोग क्या किए थे, कृषि प्रारंभ कर दिए थे। क्या? कृषि प्रारंभ कर लिए थे। और अगर कृषि प्रारंभ किए हैं तो उसके साथ इनका स्थायी जीवन रहेगा, क्योंकि कृषि एक दिन में उपजाई नहीं जा सकती। कोई भी खेती की जाए तो एक दिन में पैदावार नहीं हो जाती, कम से कम उसके लिए 3 से 4 महीने का समय लगता है। 3 से 4 माह लगता है, और 3 से 4 माह जो लगेगा तो उसके लिए उसे वहाँ रुकना होगा। अगर मनुष्य नहीं रुकता है, व्यक्ति नहीं रुकता है, तो हो सकता हो आगे बढ़ेगा तो सोचेगा 3 महीने बाद आऊँगा, तो हो सकता हो उसके पकने, अगर उसके पकने की अवधि जल्दी पक गई कुछ दिन और उन्हें उसे आने में लेट हुआ तो कोई दूसरा काट ले जाएगा। क्या करेगा? मड़ाई कर ले जाएगा। तो जब काट ले जाएगा, मड़ाई कर ले जाएगा, तो व्यक्ति खाएगा क्या? इसीलिए उसकी रखवाली करने के लिए व्यक्ति क्या कर लिया, स्थायी जीवन कर लिया। और उससे जो पुआले निकलते थे और कुछ जो हुआ करते थे, उसके साथ साथ इन लोगों ने पशुपालन भी कर लिया। पशुओं को पालना प्रारंभ कर ही लिया था। आपने मध्य पाषाण काल में देखा था। तो इस काल में क्या है, व्यवस्थित रूप से कृषि किया और व्यवस्थित रूप से पशुपालन किया। वैसे कि हमने तो देखा था पिछली क्लास में कि सबसे पहला पशु कौन सा था? कुत्ता था। अरे भाई, कुत्ते से सिर्फ काम तो चलेगा नहीं। मनुष्य खाना बदोश जीवन जी रहा था। जब बड़े बड़े पशु पाला तो उनसे क्या मिलने लगा? दूध। क्या मिलने लगा? दूध। अब दूध जिसे मिलेगा, दूध एक खाद्य पदार्थ है और शरीर को एनर्जी देता है, प्रोटीन देता है, विटामिन देता है, सारे चीज़ मिल जाते हैं दूध में। तो व्यक्ति क्यों नहीं पालेगा? तो व्यक्ति क्या है, स्थायी जीवन के साथ साथ स्थायी कृषि, स्थायी पशुपालन और अपने साथ झुंड में रहना, एक कबीले में एक क्या है, एक ग्रुप बनाकर रहने में स्थायी जीवन में अपनी भिन्नता को दर्शाया। कहा कि अब इसे कहते स्थायी जीवन। और कहा इसी काल में, मैंने कहा था मध्य पाषाण काल में क्या है, अंत्येष्टि प्रारंभ हो गई थी। यानी 16 संस्कार। क्या है? 16 संस्कार प्रारंभ हो गया था। यानी मनुष्य क्या है, स्थायी जीवन के साथ साथ 16 संस्कार को पूरी तरह से परिणित कर लिया था। यानी 16 संस्कार प्रारंभ हो गया था मध्य पाषाण काल में। उसके बाद अगर 16 संस्कार प्रारंभ हुआ था और उसी में मैंने देखा था अंत्येष्टि। क्या है? अंत्येष्टि। अगर अंत्येष्टि प्रारंभ किया यानी मरने के बाद उनका क्या है, समाधान या जलाया जाना जैसी क्रियाओं को प्रारंभ किया गया, तो क्या है, कुछ लोगों को जला दिया जाता था तो कुछ लोग को दफनाया भी जाता था। तो इसी काल में क्या मिला? लाशों का ढेर।
अगर अंत्येष्टि और 16 संस्कार में आता है, प्रारंभ हुआ है, तो उसमें क्या है, जिन्हें दफनाया जाएगा तो उनका लाशों का ढेर होगा। तो क्या मिला, लाशों का ढेर, यानी नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल में क्या हुआ, लाशों का ढेर भी पाया गया। और इसके बाद जरा देखिएगा, नव पाषाण काल के लोग इतने से नहीं, इनके मृत भांड बड़े अच्छे थे। क्या थे, गेरु वर्णिक मृत भांड, यानी ये गेरु वर्णिक यानी कलई, उस पर क्या है, चित्रकारी, जिसे कहते हैं चित्रकारी, चित्रकारी जैसे मृत भांड पाए गए, जो आज के समय में चाइना बनाता है, खूब अच्छे अच्छे डिजाइन निकाल कर, वो डिजाइन युक्त क्या है, मृत भांड पाए गए। और वो स्थान कहाँ पर रहा, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश, यानी मेहरगढ़, सॉरी मेरठ, मेहरगढ़ नहीं बल्कि मेरठ क्षेत्र में, क्या है, मेरठ क्षेत्र में हस्तिनापुर पड़ता है, जो कौरवों की राजधानी हुआ करती थी या उनका राज्य हुआ करता था, उस जगह ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वहीं से गेरुक वर्णिक मृत भांड पाए गए, यानी मिट्टी के बर्तन जिसपे चित्र बने हुए अच्छे थे, वो गेरुक वर्णिक मृत भांड पाए गए। इसके बाद जरा देखिएगा, इतने इन लोगों ने काम कर लिया, अब तो इनके औजार भी बहुत छोटे हो गए थे। क्या है, औजार, औजार इनके छोटे हो गए थे। अब इनकी जानकारी क्या है, अब कांसे से लोहे की तरफ बढ़ जाएगी। क्या है, लोहे की तरफ बढ़ जाएगी, और जंगल को साफ करना और कृषि करना प्रारंभ पूरी तरह से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जंगल को साफ कर लिया जाएगा और कृषि बहुत विस्तृत क्षेत्र में होना प्रारंभ हो जाएगा। और ये कृषि सिर्फ नदियों के किनारे होगा। कहाँ पर, नदियों के किनारे, जो तराई क्षेत्र होता है, आप लोग जानते हैं तराई क्षेत्र, जिसे कछार भी बोला जाता है। क्या है, कछार भी बोला जाता है। ऐसे क्षेत्रों में कृषि क्या है, बहुत तेजी से प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि अब लोग जानवरों को मारना कम कर देंगे, पैदावार करके खाना जरूरी समझेंगे। क्योंकि जानवर भी धीरे धीरे इस काल तक आते आते बहुत सारे कम हो गए थे। जैसे कि हमने देखा था पाषाण काल, यानी क्या है, पूरी तरह से जो पूरा पाषाण काल था उसमें बड़े बड़े जानवर भी हुआ करते थे और ढेर सारे जानवर थे। परंतु अब खाते खाते इतने साल आ गए, अब लास्ट चरण चल रहा है, तो जानवर भी कम हो गए थे, इसलिए अब कृषि को महत्व दिया जाने लगा। तो कृषि में सबसे पहला जो साक्ष्य पाया जाता है, मेहरगढ़ से पाया जाता है। यह मेहरगढ़ स्थान जो है 7000 ईसा पूर्व का क्षेत्र है, और यहाँ पर क्या है, 7000 ईसा पूर्व का क्षेत्र है मेहरगढ़, और ये पड़ता कहाँ है, पाकिस्तान में। कहाँ पर, पाकिस्तान में। परंतु पाकिस्तान में पूछे कहाँ पर, तो एक सुलेमान पहाड़ी है और एक किरथर पहाड़ी है, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वहीं पर है एक मेहरगढ़, और ये नदी के किनारे है, और वो नदी है सिंध। मैंने कहा ना, जितनी भी सभ्यताएं, जितनी भी सब कुछ मिलेगा, वो कहाँ पर मिलेगा, किसी न किसी नदी के किनारे मिलेगा। तो सिंध नदी के किनारे है मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ ऐसे तो लोग आए नहीं, यहीं पर आने के बाद लोगों ने देखा कि कृषि के साथ साथ क्या कृषि किया जा सकता है कि नहीं। नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल आने के अंतिम चरण, यानी मध्य पाषाण का अंतिम चरण और इसका आने का पूर्व चरण, इन दोनों चरणों में जब उन दो गुटों में, यानी उसके पहले वाले मध्य पाषाण काल का अंतिम चरण में दो गुटों में झगड़ा होने के बाद कुछ लोग चले आए कहाँ पर, मेहरगढ़, यानी एशिया में। कहाँ पर, एशिया में। एशिया में आए, और एशिया में इसी नदी के तट पर इन लोगों ने क्या खाया, कंदमूल जैसे घास को खाने के लिए पकड़ रहे थे, भूख से व्याकुल थे, तो उसमें से कुछ कंदमूल बाहर निकल आए, जैसे गाजर मूली, इस तरह से समझिएगा। तो इन लोगों ने खाया और मीठा और स्वादिष्ट लगा, तो इन लोगों ने खाकर जो बचा तो उसे फेंक दिया। तो दोबारा जब पनप गया तो इनके मन में और ज्ञान जागी कि दोबारा ही क्या है, दोबारा कृषि की जा सकती है, ये पनप रहा है, यानी ये दोबारा पैदा हो जाएगा। यहीं से क्या हुआ था, स्थायी कृषि प्रारंभ हो गई थी। क्या हो गई थी, स्थायी कृषि प्रारंभ हो गई थी, और स्थायी जीवन माना जाता है। अब आपको समझ में आ गया, मेहरगढ़ क्षेत्र क्या है, पाकिस्तान के सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच सिंध नदी के तट पर स्थित है। और अगर आप लोगों से पूछा जाए यहाँ से कौन से कृषि का साक्ष्य पाया गया था, तो यहाँ से जौ और गेहूँ, जौ प्लस गेहूँ का साक्ष्य पाया गया, जौ और गेहूँ का साक्ष्य पाया गया, क्योंकि यहाँ से जो कृषि का साक्ष्य पाया गया था, जौ और गेहूँ का साक्ष्य पाया गया। अगर केवल पूछे जौ का, केवल पूछे कृषि में जौ का साक्ष्य कहाँ से पाया गया, तो यहाँ तो नहीं लिखा हूँ, ये तो आपको बताने के लिए लिखा हूँ। जौ का साक्ष्य केवल कहाँ से पाया गया, तो वो पाया गया है ईरान से। कहाँ से, ईरान से।
केवल जौ का साक्ष्य कहाँ से पाया गया? ईरान से। परंतु मेहरगढ़ से क्या पाया गया? जौ और गेहूं का साक्ष्य पाया गया, जो मैंने यहाँ पर भी लिख दिया हूँ, जौ और गेहूं का साक्ष्य पाया गया। और केवल जौ का साक्ष्य कहाँ पाया गया? ईरान से पाया गया। कौन से देश? ईरान देश से पाया गया। इसके बाद आप बात करेंगे, आइए, हाँ एक बात और जरा समझिएगा, ये जौ कहाँ से पाया गया? ईरान से पाया गया। परंतु सबसे पुराना, सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य कहाँ से पाया गया, या सबसे प्राचीन कृषि का साक्ष्य कहाँ से पाया गया? वो है लहुरादेव, उत्तर प्रदेश। क्या है? लहुरादेव, उत्तर प्रदेश। यानी सबसे प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य कहाँ से पाया गया? लहुरादेव से। और अगर पूछे सबसे प्राचीनतम चावल का साक्ष्य कहाँ से पाया गया, तो लहुरादेव। यानी यहाँ पर जो कृषि की गई थी वो कृषि की गई थी चावल की। क्या है? चावल की। तो चावल की कृषि की गई तो यानी सबसे प्राचीनतम कृषि भी हो गई। और सबसे प्राचीनतम कौन सा अन्न था या अनाज था? उसका नाम था चावल। कितने ईसा पूर्व? 8000 ईसा पूर्व। परंतु मेहरगढ़ में 7000 ईसा पूर्व का है। ये जौ की जो कृषि पाई गई ये 7000 ईसा पूर्व है। ईरान में 7000 ईसा पूर्व का है। इस तरह से समझिएगा। आपने गेरू वर्डिंग मृदभांड तो देख ही लिया। अब बात करें, अगर सबसे पहले चावल का साक्ष्य कहाँ से पाया गया, ये भी कितने है? 7000 ईसा पूर्व का है। चावल का साक्ष्य जो पाया गया एक का है कोलडीवा, उत्तर प्रदेश से। कितने ईसा पूर्व का? 7000 ईसा पूर्व का है। कितने का है? 7000 ईसा पूर्व का चावल का साक्ष्य पाया गया, कोलडीवा, उत्तर प्रदेश। कहाँ से? कोलडीवा, उत्तर प्रदेश। इसके साथ साथ पशुपालन का साक्ष्य पहली बार कहाँ से पाया गया? पशुपालन का पहली बार जो साक्ष्य पाया गया यह है आदमगढ़, मध्य प्रदेश। कहाँ से? आदमगढ़, मध्य प्रदेश। और यहाँ से जो कृषि का, पशुपालन का साक्ष्य पाया गया ये कोई विस्तृत जानकारी नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पर ये विस्तृत यानी जो विस्तृत ढंग से पशुपालन किया जा रहा था इसकी जानकारी नहीं है। यह माना गया कि यहाँ से लोग कृषि के साथ साथ क्या है, पशुपालन करते थे। परंतु पशु पालते थे, कैसे पशु पालते थे, क्या एक व्यवस्थित ढंग से पालते थे कि नहीं विस्तृत ढंग से, इसकी जानकारी नहीं है। सिर्फ इतनी जानकारी मिली कि यहाँ से क्या पशु पाले जाते थे। तो इतनी बातें रही नव पाषाण, क्या उत्तर पाषाण काल में। अब इसके आगे की बात करेंगे, क्या है? ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल में कुछ नहीं है, क्योंकि इसी का अगला चरण है जहाँ पर तांबे की खोज पूरी तरह से हो जाएगी। ताम्र पाषाण उसे ही कहते हैं, और उससे ताम्र पाषाण को चिलकोलिथ कहा जाता है, और कुछ है नहीं। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? अब बात करेंगे आदि ऐतिहासिक काल की बात करी जाएगी, तो किसकी? आदि ऐतिहासिक काल की। तो अब अगले सेशन के लिए हम बात करेंगे अगले दिन। सो थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग को अच्छा लगेगा तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।